हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में और डिस्कशन करते हैं। तो हमारा हेडिंग है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों की देनी है कि अगर आप चाहते हैं कि सर आपसे मैं लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहता हूँ तो आप कमेंट करें। वहाँ पे विशेष सुविधाएं हैं, बहुत स्पेशल वहाँ बेनिफिट है कि लाइव इंटरेक्ट हो सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। आपके लिए वहाँ पे स्पेशल पूरे के पूरे सिस्टम अवेलेबल होंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग चलो डिस्कशन करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से हम लोग कर लेते हैं। ओके, वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री बट द फंक्शन इज़ नॉट ओनली टू सेटिस्फाई आवर एपिटाइट बट ऑल्सो टू प्रोवाइड एनर्जी। देखो, हम लोग खाना खाते हैं कब? जब भूख लगता है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए तो नहीं खाते हैं। हम लोग खाना खाते हैं ताकि उससे एनर्जी मिले और उस एनर्जी का हम लोग यूज़ कर सके, हमारा बॉडी यूज़ कर सके। जैसा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफेंस अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस, मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, तो अगर देखना चाहो कि एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ होता है तो देखो, यहाँ पे हमारा बॉडी ग्रोथ करता है, वहाँ पे एनर्जी चाहिए। डेवलपमेंट करता है, वहाँ एनर्जी चाहिए। हमारा बॉडी किसी बीमारी से लड़ता है तो लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ भी यूज होता है एनर्जी का। ठीक है, और हमारे और सारे बॉडी के हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल क्या समझे कि एनर्जी का डिमांड हमारा फुलफिल कौन करता है? तो हमारे भोजन यानी फूड। तो फूड हमारा सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि हमारे बहुत सारे काम जो बॉडी में होते हैं उनको फंक्शन अच्छे ढंग से कराने के लिए होते हैं, वो एनर्जी वहाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, फूड अराउंड अस इज ऑफ वेरियस टाइप and taste but essential component of food that our body requires is nutrients। देखो, हमारे चारों तरफ, ठीक है, बहुत तरह के फूड है। क्या है? बहुत तरह का फूड है और अलग अलग टेस्ट का है। लेकिन फूड में वैसा कंपोनेंट जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरत होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल हासिल करते हैं और क्या होता है। तो कहा जाता है ए न्यूट्रिएंट्स इज ए सब्सटेंस दैट सपोर्ट एंड मेंटेन्स लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, न्यूट्रिएंट्स वैसा सब्सटेंस को बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक सब्सटेंस है। ठीक है, वैसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकता है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट्स तो अलग अलग हुआ। जैसे इंसान कुछ अलग खाते हैं, जानवर कुछ अलग खाएंगे, तो सबके लिए न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग अलग होता है। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वैसा सब्सटेंस, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए वैसा सब्सटेंस जिसको वो अंदर ले, खाना खाए खाना के फॉर्म में, या वैसा सब्सटेंस जो उसके बॉडी के लिए ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसके हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता हो, वैसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा? न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा। अब है एक वर्ड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल के लिए। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर लेता है जिससे क्या हो सके, उसके बॉडी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, डेवलप हो सके, अच्छे से काम कर सके। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स एक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर में लेते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो न्यूट्रिशन होने के लिए स्टेप्स क्या है? तो पहले इनटेक, खाना को अंदर लेंगे, फिर उसके बाद डाइजेशन, उसको पचाएंगे, एंड उसके बाद क्या करेंगे, उससे एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जैसे खाना खाए वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, उस डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ज़रूरत की चीज़ें जो बॉडी को चाहिए वो उससे लेता है, एंड जो हमारे बॉडी को फर्दर उसमें से यूज़ नहीं होता है उसको बॉडी बाहर निकाल देता है। एंड यूजिंग इट, तो जो हमारा फूड से एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो हमारा बॉडी उसका इस्तेमाल कर लेता है।
ठीक है। कहाँ पे करता है? तो यूजिंग इट फॉर बॉडीज एक्टिविटीज़ एंड फाइनली एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो अब एब्जॉर्प्शन होता है तो हमारा बॉडी एब्जॉर्प्शन के बाद उसको इस्तेमाल करता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के फंक्शन में, एंड फाइनली जब इस्तेमाल हो जाता है वो फूड मटेरियल में हमारी ज़रूरत का कोई चीज़ नहीं रहता है तो फाइनली उसको एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, उसको फाइनली क्या कर दिया जाता है? बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। द डाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ वाट इट ईट्स। देखो, इंसान जो चीज़ भी खाता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका डाइट, ठीक है। चाहे रोटी खाए, दाल खाए, हम लोग कुछ खाए, वो उसका डाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फूड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज लार्जली डिटरमाइंड बाय इट्स अवेलेबिलिटी। पुअर डाइट कैन अफेक्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। देखो, किसी ऑर्गेनिज्म का फूड क्या हो सकता है, डिपेंड करता है वो कहाँ पे रहता है और उसके पास क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि कोई जल में यानी पानी में रहता है, रिवर में रहता है, उसका क्या हो सकता है? फूड अलग हो सकता है। जो धरती पर रहता है उसकी फूड अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर रूप से डाइट नहीं मिलता है तो उसके बॉडी के फंक्शन में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाता है, उसके बॉडी प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर मात्रा में हम लोग फूड लेते हैं, टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, वाटर लेते हैं, ये सारे चीज़ करते हैं, ठीक। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे मेजरली? इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट मोड ऑफ ऑब्टेनिंग। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर में स्पेशली ये देखना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका क्या क्या है। तो मोड ऑफ ऑब्टेनिंग देम, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है और उसको कैसे लिया जाता है, इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ को स्पेशली डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में अब हम लोग स्पेशली डिस्कशन करने वाले हैं। आवर बॉडी रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर हमारे बॉडी को अच्छे से फंक्शन करना है तो हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। On the basis of quantity required, nutrients are classified into macromolecules and micromolecules, ठीक है। हमारा बॉडी को कितना चाहिए कोई चीज़, उसके बेसिस पे हमारा बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कितना चाहिए उसके बेसिस पे न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक हमारा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए। भर पेट क्या खाते हो? रोटी खाते हो, दाल भी खूब पीते हो और चावल लेते हो। तो हमारा ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोले तो जो हमारे ज़्यादा अमाउंट में लिए जाते हैं, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो बहुत कम अमाउंट में, सब्जी कम लेते हो, ठीक है, मिनरल्स और नमक भी कम लेते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कम लेते हो, बहुत सारी चीज़ें जो भर भर पेट खाते हो, बहुत अच्छे से खाते हो। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो लार्जर अमाउंट में लिया जाता है, लार्जर क्वांटिटी में, और जो स्मॉल क्वांटिटी में है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, ओके। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स इन ह्यूज क्वांटिटी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन हो सकते हैं और कैसे चाहिए? तो यहाँ पे देखो, ऑलरेडी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं, रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स कौन हो सकते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज विच रिक्वायर्ड इन ह्यूज क्वांटिटी, हम लोग पहले समझे। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है क्या? तो हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीन चीज़ें जो है हमारे बॉडी के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि हमें ये बहुत हैवी अमाउंट में चाहिए, बहुत लार्जर क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। वेयर एज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स आर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हो सकता है? तो माइक्रो में तो देखिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। माइक्रो में कौन हो सकता है? तो हमारा वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, ये हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा फैट क्या है, हमारा प्रोटीन क्या है और इन सब का सोर्स क्या है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी।
अगर बात करें कि हमारा बॉडी को एनर्जी का मेन सोर्स कौन है, खाना में कौन ऐसा चीज़ खाएं कि हमारा एनर्जी का मेन सोर्स वहीं से मिलेगा, तो वो होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ए बॉडी। दे आर फंडामेंटली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है किस किस चीज़ से बना होता है, कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ से बना होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, बेस्ड ऑन कंपोजिशन कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब कार्बोहाइड्रेट कैसे बना होता है, किस किस चीज़ से बना होता है, उसके बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को भी 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट 2 कैटेगरी में है। पहला क्या है, सिंपल, और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा, एक होगा क्या हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी रैपिडली। जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होंगे वो हमें एनर्जी बहुत जल्दी देगा, क्विकली देगा। और वो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो चलो हम लोग समझते हैं उसी के लिए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर एंड आर स्वीट इन टेस्ट। देखो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसको हम लोग चीनी भी बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, और टेस्ट में कैसा होता है तो आप सब जानते हो, मीठा होता है। ठीक है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट जनरली मिलेंगे और वो जल्दी बॉडी को एनर्जी दे देता है। जैसे पियोगे, जैसे ग्लूकोज पीते हो, चीनी का शरबत पीते हो, जब थके हो रहते हो तो उससे जल्दी एनर्जी मिलता है। तो वो सब क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वैसा कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी को इंस्टेंटली एनर्जी देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, some of simple carbohydrate are ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। ग्लूकोज जो है हम लोग पीते हैं, फ्रुक्टोज जो फल में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, सुक्रोज जो चीनी की नाम ले रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इससे हमें एनर्जी बहुत ही क्विकली और बहुत ही फास्ट मिलते हैं। ठीक है, अब ये सारे सोर्स है। ठीक है, ये क्या है, हमारे सोर्स है और ये हमारे कुछ विशेष जानकारी है। डाइटरी सोर्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड्स फ्रूट्स, शुगर कैन, हनी। अब अगर ये पहचानना है तुम्हें कि सर हम कैसे जानें कि हम ये खाना खाएंगे तो हमें वहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, तो डाइटरी जो कार्बोहाइड्रेट है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट वो कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास है फल, शुगर कैन और हनी। ये सब क्या है, ये सब हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो हम लोग खाएंगे कार्बोहाइड्रेट, वहाँ से आराम से बहुत तेज़ी से हमारा बॉडी क्या करेगा, एनर्जी ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर नीडेड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू आवर बॉडी टू सिंपल शुगर विच आर देन यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। देखो, हमारा बॉडी में क्या था, 2 तरह का कार्बोहाइड्रेट लिया जाता था, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट बॉडी डायरेक्ट हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे एनर्जी देता है, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है हमारा बॉडी क्या करता है, उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है और उसको बदलता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, फिर उसके बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, हमारे बॉडी में डाइजेशन जैसा प्रोसेस चलता है जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है वो सिंपल फॉर्म में टूटता है और फिर बॉडी उसको तोड़ने के बाद में वहाँ से सिंपल कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा। डाइटरी सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड राइस, व्हीट, मेज एटसेट्रा। अब है क्या कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो तो हमारा क्या है, स्टार्च है, सेलुलोज है एटसेट्रा, ये सब है। अब हम कैसे पहचानें कि खाना में कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो हमारा क्या है, तो यहाँ पे राइस है, व्हीट है, मेज है, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा डाइटरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे अवेलेबल, सब देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है हमारा, और इससे हम नॉलेज ले सकते हैं कि कौन कौन से है पिक्चर में, ये सब है, ये सब है, ये सब है, क्या है, इन सब से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। यहाँ आलू भी है। ठीक, समझ में आ गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स
कार्बोहाइड्रेट, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल करना पड़ता है, फिर जाके वो डाइजेस्ट करता है। एंड अब बारी आती है फैट की। फैट आर द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, और कह लो ह्यूमन बॉडी। तो फैट जो है हमारा बॉडी में स्टोरेज फूड के रूप में हम लोग का काम करता है। जैसे एक्स्ट्रा खाना खाया, हमारा क्या होता है, फैट के रूप में जमा हो जाता है, जैसे पेट बाहर आ जाता है ना, तो वो एक्चुअली वो फैट का डिपोजिशन होता है, यानी फैट वहाँ स्टोर होता है। तो कहा जाता है कि जो हमारा बॉडी में जो स्टोर फूड होता है वो फैट के फॉर्म में ही हो जाता है, ठीक है। फैट आर रिक्वायर्ड इन मॉडरेट क्वांटिटी बाय द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट का नंबर आता है क्वांटिटी के हिसाब से जो बॉडी को चाहिए। तो सबसे ज़्यादा चाहिए कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद चाहिए हमको क्या, फैट। मॉडरेट अमाउंट मतलब ना ज़्यादा और ना कम। फैट एक्ट एज बैकअप एनर्जी सोर्स व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अवेलेबल। जब हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो हमारा बॉडी क्या करता है, वही स्टोर्ड फैट को ब्रेक डाउन करता है और उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फैट ऑल्सो lead in absorption of certain type of nutrients in our body, which we will study in later section of this chapter। अब क्या है कि हमारा जो फैट है ना, कोई कोई चीज़ हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो फैट उसको है ना एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी में वो क्या होता है, वो चीज़ चला जाता है जो नहीं जा पाता है। हमारा बॉडी को जो चाहिए अगर नहीं वो ले पा रहा है तो फैट क्या करता है, उसको एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। फैट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग बॉडी वार्म। फैट हमारा बॉडी को क्या कर सकता है, बॉडी को गर्म करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। डाइटरी सोर्स ऑफ फैट इंक्लूड एनिमल फैट। देखो अब हम लोग जो खाते हैं उसमें दो तरह का फैट मिलता है, एक जो एनिमल से मिलता है जैसे मिल्क है, ठीक है, घी है, बटर है, पनीर है, ये सब क्या है हमारे एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से भी फैट मिलते हैं, जैसे देखो प्लांट सोर्स से कैशू नट है, ग्राउंड नट्स है, पीनट्स है, ये सब क्या है हमारा ग्राउंड से यानी सॉरी ये हमारे प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। प्लांट से मिलने वाले हमारा प्लांट फैट कहलाता है, एनिमल से मिलने वाले फैट एनिमल फैट कहलाते हैं। यहाँ पे पिक्चर है किस चीज़ का, ये सब प्लांट्स फैट है, इन सब से हमें फैट मिलते हैं। आप पिक्चर से देख सकते हो, बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी में पिक्चर है, कैशू नट वगैरह सब है, सारी चीज़ इसमें है अवेलेबल, ठीक। नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन, जो कि हमें ये भी अच्छे क्वांटिटी में चाहिए क्योंकि हमें बॉडी को न्यूट्रिशन देनी होती है और बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन देनी होती है। तो चलो समझते हैं इस प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ वन और मोर एमिनो एसिड। कहा जाता है प्रोटीन कैसे बना होता है, तो प्रोटीन बना होता है एक और एक से अधिक एमिनो एसिड के जुड़ने से। जैसे मान लो एक एमिनो एसिड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ऐसे जुड़ते जाता है, ऐसे इससे भी जुड़ेगा, फिर इससे जुड़ेगा, फिर इससे जुड़ेगा, फिर इससे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ते जुड़ते लंबा चेन बना देता है। और इस सबको एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन किससे बना होता है, तो एमिनो एसिड से। एक या एक से अधिक एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, हमारा प्रोटीन बन जाता है, ठीक। अब इसकी काम क्या है, तो प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। देखो हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी को प्रोटीन क्यों चाहिए, तो हमारे बॉडी की डेवलपमेंट होनी है तो प्रोटीन एकदम से ज़रूरी है। हमारा बॉडी को मेंटेनेंस करना है, हमारे बॉडी में कहीं टिश्यू रिपेयर करना है, मान लेते घाव हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कहीं टूट कट गया, तो वो कौन मेंटेन करेगा, कैसे ठीक होगा, तो प्रोटीन ही वहाँ पे जाएगा और उसको ठीक करेगा, ठीक है। दे ऑल्सो एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इन सारे काम के बाद में अगर एनर्जी भी चाहिए तो प्रोटीन एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेरियस वाइटल मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर बॉडी। और प्रोटीन और भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, जैसे हमारा बॉडी को बहुत ही आवश्यक चीज़ जिसको बोलते हैं वाइटल मॉलिक्यूल्स, जीवन के बहुत ही अनमोल चीज़ अगर बनाने हैं बॉडी के अंदर तो वो हमारे प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड्स पल्सेस, मिल्क, एग, फिश। अगर हम चाहें कि अब पता करें कि कहाँ से हमें प्रोटीन मिलेगा तो वो है हमारा दाल, दूध, अंडा, मछली।
और सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेजर जो हमें मिलने वाली चीज़ है पल्सेस, मिल्क, एग्स, फिशेस एंड हमारा और सारे चीज़ हो सकते हैं। आफ्टर वाटर, प्रोटीन इज़ द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अगर हम पता करें कि हमारा बॉडी में कौन कितना ज़्यादा है, तो पानी जो होते हैं बहुत हेवी क्वांटिटी में हमारे बॉडी में होते हैं। तो पानी के बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट अगर देखें तो हमारा प्रोटीन ही पाए जाते हैं। अब ज़रा सा पिक्चर से आप देख लीजिए क्या है हमारा प्रोटीन का सोर्स। तो ये सारे के सारे प्रोटीन का सोर्स है। मछली है, यहाँ पनीर है, यहाँ पे बहुत सारे मीट है, यहाँ पे चना है, यहाँ पे आलमंड है, बहुत सारे सोर्स है प्रोटीन का। और ये सारे चीज़ हमें प्रॉपर अमाउंट में लेनी चाहिए, जिससे हमारा बॉडी क्या हो सकता है, अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।